जब नरेंद्र मोदी साथ है तो डरने की क्या बात है। जब कारोबार ही नहीं तो क्या अच्छा क्या बुरा। काम पे वोट ही नहीं है, वोट तो शक्ल पे है। काम कर नहीं रहे जब भी आ रही है बीजेपी तो हम कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं। नहीं हुआ। एक बात मोदी है तो मुमकिन है, अदरवाइज कुछ नहीं है। दिल्ली गेट में इस वक्त मैं मौजूद हूं और आप देख रहे हैं वी अब समाचार और मेरा नाम है तान्या अधिकारी। कल ही बीजेपी ने दिल्ली से अपने जो 2 बाकी उम्मीदवार बचे हुए थे उनकी भी घोषणा कर दी है, ऐलान कर दिया है और इस तरह से बीजेपी ने दिल्ली की 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। कांग्रेस की बात करें तो उन्होंने अभी तक अपने उम्मीदवारों का पत्ता नहीं खोला है। आम आदमी पार्टी ने हालांकि अपने 4 सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, नाम बता दिए हैं, सामने रख दिए हैं। तो इस तरह से हम भी जो है, अगर हम चांदनी चौक की बात करें, चांदनी चौक में दिल्ली गेट है, ये आता है, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ हम आज आए हैं जानने के लिए लोगों से कि इस बार वो अपना वोट किसे देने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी जो है उसके खाते में यह चांदनी चौक की सीट आई है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवार जो है प्रवीण खंडेलवाल को उतार दिया है। तो चलिए लोगों से बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस बार जो है यहाँ का क्या चुनावी मुंडन, वो किसे अपना वोट देने वाले हैं। अंकल क्या नाम है? मोहम्मद शादाब। मोहम्मद शराब जी। तो कितने साल से रह रहे हैं इस एरिया में? शुरू से यही है, यहीं पैदा हुए शुरू से यही है। जी। कितना काम किया बीजेपी ने अब तक यहाँ पर? बीजेपी या कांग्रेस कोई काम ही नहीं करता जी, सीधी बात तो ये है। अब मैं कामा कैमरे के सामने बोल दूँ सही कुछ हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। आपके सामने आप देखें, रोजी रोटी है नहीं, रिश्ता खड़ी हुई है, सब खड़े में खाली बैठे हुए, कहाँ है कारोबार। जब कारोबार ही नहीं तो क्या अच्छा क्या बुरा, बस और कुछ है ही नहीं। क्या हम खाली खड़े में, सारे काम ही नहीं है, जॉब नहीं है। कितना विकास हुआ आपके चांदनी चौक में? विकास के नाम पे कुछ भी नहीं है। क्या विकास है आप खुद बताएं ना, आप बताइए कि विकास हुआ है तो आपको दिख रहा होगा, बताइए। कुछ भी नहीं है विकास, रोड सारे टूटे हुए हैं, अभी बारिश हो जाए सारे नाले भर जाएगी, कुछ भी नहीं है विकास के नाम पे, सब बस। हर्षवर्धन पिछले 10 साल से हैं इधर, तो कितना काम? दिखे ही नहीं। हमने तो आज तक देखा ही नहीं उन्हें, कैसे दिखते हैं वो, फोटो तो दिखा दो, हमने देखा ही नहीं। अब ये खंडेलवाल साहब आए, देख तो क्या होगा। क्या लगता है कि किसे इस बार वोट देंगे? वोट तो मोदी जी को देंगे। अब मोदी जी जिसको कहेंगे दे देंगे, चाहे वो कांग्रेस को कहें, बीजेपी को कहें, किसी को भी कहें, तो जीतना तो उन्हीं को है। अच्छा, बस क्या करें। मोदी जी को भी देंगे, बता दीजिए एक बार। बस ऐसे अच्छे लगते हैं वो। कैसे अच्छे लगते हैं? भाई जो चीज़ अच्छी लगती है, काम से थोड़ी वोट मिल लिया है। काम पे वोट होता तो फिर काम से होता है ना, काम पे वोट ही नहीं है, वोट तो शक्ल पे है। नहीं, शक्ल पे वोट है, मोदी जी को देंगे बस। क्या कहना चाहेंगे? हम क्या कहना चाहेंगे, वो मोदी जी का राज चल रहा है। अच्छा। मोदी जी का शासन चल रहा है और मोदी जी सब जगह छाए हुए, कैमरों पे और मीडिया पे सब जगह। क्या होता है, काम कितना कर रहा है? काम तो जो हो रही है वो तो हो रहा होगा, हमारे एरिया में तो नहीं हो रहा कुछ काम। ना सड़कें, ना नालियाँ, मीटरों की दिक्कत हुई है, लोगों को मीटर नहीं मिल रहा है। जो है मीटर की ने भागे भागे फिरते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के मीटर सबसे ज़्यादा उसकी दिक्कत है कि 4 फ्लोर के बाद मीटर नहीं देंगे, तो रहने के लिए फिर जगह भी देना, कुछ भी नहीं है, कोई सुनता नहीं है। जब काम नहीं करवाया तो कैसे बीजेपी को लाएंगे अब इस बार? बीजेपी तो आएगी, काम कर नहीं रहे जब भी आ रही है बीजेपी तो। हर साल चाहिए ऐसे आना चाहिए। अब ये तो पता नहीं ना, तो ऊपर वाले लोग जानेंगे ना, जिन जो ऊपर बैठे हुए हैं पॉलिटिक्स में, तो उन्हें पता होगा। वोट तो आप लोग कर रहे हैं ना? वोट तो हम कर रहे हैं, अब क्या करें, मजबूरी है। जो पार्टी सामने है, कोई और चेहरा सामने नहीं है। कांग्रेस भी तो उतार रही है इधर से। कांग्रेस उतार रही है, लेकिन अभी उतारा नहीं है ना। उतारेगी तो कांग्रेस को नहीं, किसी को तो उतारेंगे। वो तो एक उस टाइम सोचा जाएगा कि कौन से जो है आते हैं सामने। जब तक जो पावर में है वो तो बीजेपी है। क्या नाम है अंकल? रविंदर सिंह चौहान। रविंदर सिंह चौहान। तो ऐसे कि चुनाव आने वाले हैं, अपने एरिया से इस बार किसे सांसद चुनेंगे? हम यहाँ से जो भी बीजेपी से खड़ा हो, अच्छा जो भी बीजेपी खड़ा हो, अच्छा, क्यों ऐसा क्यों? काम करती है बीजेपी। देखो कितना काम हो रहा है, मोदी जी कितना काम कर रहे हैं, देश में काम हो रहा है ना, तो आप भी देखते हैं। क्या काम हो रहा है, गिनवा? क्या नहीं हो रहा, गिनने की जगह नहीं है बेटा, गिनने की जगह नहीं है। कितने गिनवाएंगे हम आपको? रोज आप पेपर में पढ़ते हो, रोज देखते हो, टीवी में सब कुछ, सोशल मीडिया में देख रहे हो, सब कुछ देख रहे हो, क्या कमी है? अच्छा, लोग तो कहते हैं कि क्या कहते हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, महंगाई बढ़ गई है। पहले तो मैं वहाँ था, मैं CBI का डायरेक्टर मैं था, अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। कांग्रेस के टाइम में मैं CBI का डायरेक्टर था, अब मैं बेरोजगार हो गया हूँ। ये वहाँ के रेल मंत्री थे, बेरोजगार हो गए, ये सब बेकार की बातें हैं। DCM के रेलवे में वहाँ से रिटायर हो गए क्योंकि बेरोजगारी बढ़ गई है। सब करने की बातें हैं। आप भी पूछे मोदी को कौन चाहते हो, उसका जवाब मैं दे देता हूँ। बता दीजिए, आप बता। हमने 14 प्रधानमंत्री देखे हैं, 71 साल मेरी उम्र है, 14 प्रधानमंत्री देखी है। आज तक हिंदुस्तान वर्ल्ड के आगे पीछे रहता था। कब मेरा नंबर आएगा, मैं कब वो बुलाएंगे, कब मैं जाऊँगा। आज की तारीख के अंदर मोदी पहले है।
आप बाहर के मुल्क वाले हिंदुस्तान से पूछ रहे हैं क्या करना, तो उसकी पहचान किसकी ग्लोबल बड़ी? लीडर है बेटा वो। पहचान किसकी बड़ी? मोदी की बड़ी ना, हिंदुस्तान की बड़ी ना, ग्लोबल लीडर है। हिंदुस्तान को ऊपर ले गया वो। आज पूरा वर्ल्ड कह रहा है कि भाई मोदी सलाह करेंगे, क्यों भाई? अब क्या बात हो गई? कुछ तो बात है, आज तक हुआ नहीं हुआ। एक बात, मोदी है तो मुमकिन है, अच्छा अदरवाइज कुछ नहीं है। अच्छा अंकल क्या लगता है आपको सबकी राय लो। कितने काम हो रहे हैं? हाँ, राय लो, क्या बात है। कितने काम हो रहे हैं इस क्षेत्र में चांदनी चौक में? कुछ भी काम नहीं हो रहा है जी यहाँ तो। अच्छा कुछ काम नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि बीजेपी पिछले 10 साल से यहाँ पर बीजेपी का उम्मीदवार था, कुछ काम नहीं करवाए? नहीं, कोई काम नहीं कराया और काम धंधे से ही परेशान है अच्छा परेशान जी। किससे परेशान है? क्या क्या करते हैं आप? हम ऑटो चलाते हैं जी। रोडों के ऊपर इतना जाम है कि सवारी मिलती है तो 2-2 घंटे लग जाते हैं अच्छा जी। काम बिल्कुल नहीं हो रहा है इस टाइम काम नहीं हो रहा है जी। क्या दिक्कतें हैं और क्या परेशानियां हैं जो कि आप लोगों की मांगे हैं एक सरकार से? यही मांगे हैं कि ज़रा सा सहूलियत दे है, प्रजा को भी सहूलियत दें थोड़ा, प्रजा को देखें क्या हाल है। बहुत इस टाइम परेशानी है काम धंधे की, कोई काम धंधा दे, यही है बस। हर्षवर्धन ने कोई काम नहीं करवाया इस एरिया में? कभी आए हैं, कभी दिखे हैं? नहीं, आते जाते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर, चलते रहते हैं हम तो रोड के ऊपर। तो इस बार तो उनका टिकट कट गया है, तो इस बार प्रवीण खंडेलवाल को जो है उतारा है बीजेपी ने, और कांग्रेस ने भी अभी ऐलान नहीं किया अपने उम्मीदवार का। तो क्या लगता है कांग्रेस की तरफ जाएंगे, बीजेपी की तरफ जाएंगे? काम कोई तो काम करे, हम तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं, तो सरकार बदलना चाहते हैं। सरकार ने इस सरकार ने काम नहीं काम नहीं किया, ने तो परेशान कर दिया। और परेशान कर दिया। क्या नाम? सोनलाल। सोनलाल। हाँ जी। तो कितने साल से इधर रह रहे हैं इस एरिया में? 40-45 साल हो गए जी। 40-45 साल हो गए। जी। क्या लगता है कि इस बार चुनाव में किसे वोट करेंगे? बीजेपी। बीजेपी को? हाँ जी, अच्छे काम कर रही है जी, क्या अच्छे काम किए हैं? सारे अच्छे काम कर रहे हैं। गरीबों को राशन मिल रहा है और तकरीबन सारे काम अच्छे हैं। गुंडागर्दी कम हो गई है। कम हुई है गुंडागर्दी? हाँ जी, अच्छा और क्या किया है? बस बच्चों के लिए भी सही है, भविष्य आगे के लिए सही है। अच्छा ये पार्टी है तो पहले डर लगा रहता था, अब कोई डर का काम नहीं। डर नहीं जितने गुंडे बदमाश हैं सब अंदर कर रहे हैं, यूपी में भी, यहाँ दिल्ली में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि जो बीजेपी है वो लड़वा रही है, गुंडागर्दी बढ़वा रही है, दो धर्मों के बीच। ऐसा कुछ नहीं है, एक पार्टी को हराने के लिए 100 पार्टी हो गई हैं। ये देखो ना कौन सच्ची पार्टी है, बीजेपी जीतेगी। क्या नाम है? मेरा नाम उपेंद्र कुमार है। उपेंद्र कुमार जी। क्या करते हैं आप? मैं फ्रूट चाट का रेडी लगाता हूँ दिल्ली गेट पे। अच्छा कहाँ से? बिहार से रहने वाला हूँ। बिहार से? जी। तो क्या लगता है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनेगी इस बार? हाँ बिल्कुल बनेगा। जब नरेंद्र मोदी साथ है तो डरने की क्या बात है। अच्छा बिल्कुल बिहार में बहुत भारी मतों से जीतेंगे वो बीजेपी। अच्छा नीतीश कुमार अच्छा जी। दिल्ली का क्या हाल है यहाँ से इस बार कौन जीत पाएगा? दिल्ली में तो जो है चल रहा है, जो वही चलेगा, जो बात है। क्या जो केजरीवाल है तो केजरीवाल ही चलेगा यहाँ तो। केजरीवाल? हाँ। केजरीवाल के साथ इस बार कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन किया है यहाँ से, नई दिल्ली से, चांदनी चौक से। अब हो सकता है, गठबंधन होने से क्या फर्क पड़ता है, जो पार्टी को लोग सोचता है देता है वोट उसी को दिया जाएगा ना। नहीं तो आपने इस बार गठबंधन किया है ना कांग्रेस से, तो यहाँ जो है कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा है, तो उनको वोट करेंगे फिर? देखो जैसा भी हो, जीतना तो चाहिए उसी का। केजरीवाल को? हाँ मैम ऐसा है, ये जो हमारे हर्षवर्धन जी हैं ये किसी काम के तो हैं ही नहीं, क्योंकि ये बस सिर्फ जब ही दिखते हैं जब इलेक्शन होते हैं, उसके बाद आज तक कभी आके नहीं देखा इलाके के अंदर। पूरे चांदनी चौक के अंदर कहीं पे भी आप घूम लीजिए, पूरे ये चांदनी चौक का हल्का है, इसके अंदर कभी कहीं पे भी देख लीजिए तो आते ही नहीं, कहीं पे भी इनका कोई रोल लिए है ही नहीं। तो बेहतर यही है कि अब कैसे कोई और हर्षवर्धन की जगह कोई और खड़ा हो जाए बीजेपी का, वो बढ़िया। उनकी टिकट कटी है, प्रवीण खंडेलवाल को इस बार जो है मैदान में उतारा है। अच्छा, जो ये तुम्हारा काजी उससे जो प्रवीण खंडेलवाल उनके वो होते दादा थे, तारा खंडेलवाल, ये जो पहले थे वो उन्हीं के खानदान के हैं क्या ये? अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ वो लोग सही थे। खंडेलवाल जो थे उधर के, वो लोग सही थे, वो उन्होंने काम करा इलाके के लिए। हर्षवर्धन जी ने तो आज तक कभी भटके ही नहीं है। हमारे 10 साल में तो इन्होंने कोई काम करा नहीं, बिल्कुल भी। 10 साल में ना आए ना गए हो गए। अब इनको देखते हैं यहाँ पे इलाकों में तो आते ही नहीं है, बस शुरू में जब इलेक्शन होते हैं जब ही मतलब उनकी होती है, आज ही हम बढ़िया ही कुछ करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज तक वो कोई आता नहीं है। हमारे इलाकों में तो आता नहीं है, इधर जामा ईद के इलाके में तो वो भूल ही जाते हैं, यहाँ पे भी कोई रहता है या नहीं रहता।
बहुत भेदभाव करते हैं यहाँ लोगों के साथ। कितने साल से इधर एरिया में रह रहे हैं आप? यहाँ तो हमारी दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है। दूसरी तीसरी पीढ़ी चल रही है, अच्छे से वाकिफ है आप इस एरिया से। क्या लगता है इस बार बीजेपी या फिर कांग्रेस? देखो जी, बीजेपी तो जब तक चल रही है तो चल ही रही है, अब कुछ भी कह लो इनको। बाकी ये कि अच्छा नहीं कर रही मुल्क के साथ में ये, इन्होंने सब चीज़ें मुगल और टेमों की जो चीज़ें थी सब इन्होंने किराए पे उठा दी हैं, कुछ नहीं पता अंदर भी कोई बेच भी दी हो। तो इस बात से तो बीजेपी की नाम कामयाबी है। तो क्या लगता है इस बार क्या मतलब कौन जीतेगा, बीजेपी से जीतेंगे कि कांग्रेस पार्टी से जीतेंगे? देखो जी, कांग्रेस पार्टी सब में बेहतरीन है, उसके टाइम में रोज़गार भी था और अच्छी चीज़ थी, कोई आपस में कोई तनाव नहीं था, कोई गलत बातें नहीं थी। आज जो है तनाव भी है, कोई हेल्प भी करता है तो ये सोच के करता है कि भाई इसकी क्यों हेल्प करें। हम भी करते हैं दुनिया की हेल्प, हमने भी करी है सपोर्ट, लोगों को रास्ते पे चलते हैं, तो हम नहीं चाहते कि भाई ये आपस में तनाव में ये मुल्क का बंटवारा हो या कोई ऐसे दंगा फिसाद या कोई बात ऐसी हो, हम भी नहीं चाहते कभी, और अल्लाह ने करे कभी हो। तो सरकार से ये अपील करते हैं कि मोहब्बत और भाईचारा बना के रखें, आगे आप ही आओ, मगर क्या है कि अच्छाइयों के साथ में लेकर आओ और सबको ये साथ लेके चलोगे तो और मुल्क का नाम होगा और अच्छों में ही गिनती आएगी। तो ये थी जनता, चांदनी चौक की जनता, जिनसे हमने जाना कि इस बार यहाँ का क्या चुनावी मूड है, किस तरफ इस बार यहाँ की जनता जो है वो घूमने वाली है, क्या बीजेपी को दोबारा मौका दिया जाएगा या फिर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को इस बार यहाँ से जीत हासिल होगी, ये हमने जानने की कोशिश करी। हालांकि जो मिली जुली है, लगभग मिली जुली यहाँ पर सहमति जो है नज़र आई है। बाकी आगे देखना होगा कि चुनावों के बाद ही पता चलेगा कि यहाँ से इस बार यहाँ की जनता ने असल में किसको अपना जो है वोट देके लोकसभा में भेजा है। कैमरामैन उज्जवल के साथ तान्या अधिकारी, वी अब समाचार।